Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना, और आज हम पढ़ेंगे सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स। तो सैलिनिटी का इम्पोर्टेंस आप इसी चीज़ से बता सकते हो कि गांधी जी ने तो पूरा डांडी मार्च कर दिया था सॉल्ट के प्रोडक्शन का एक्सेस करने के लिए ब्रिटिशर से, और इनडायरेक्टली अपना इंडिपेंडेंस उससे रिलेटेड है। तो मतलब इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है नमक हमारा, सैलिनिटी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप कभी अगर बीच वगैरह पे गए होगे, है ना, तो आप थोड़ा वाटर ना लेके देखना वहाँ से, तो आपको एक्चुअली में दिख भी जाएगा, करेक्ट, कि मतलब इतना सैलीन होता है ओशन वाटर, है ना। कभी कभार मुंह में आ गया होगा तो आपको लगता है ना सॉल्टी वाटर है। तो ये तो हमको पता है कि भाई सैलिनिटी होती है, नमक होता है ओशन वाटर में, और नमक वहीं से बनता है भाई। ओशन वाटर को हम इवेपोरेट करते हैं तो उससे हमारा नमक निकलता है, और फिर हम उसको फिल्टर करते हैं तो हमारे घर में आता है वो एज टाटा नमक, करेक्ट। तो सेलिन तो होता है, और वो मतलब NaCl तो होता है, सोडियम क्लोराइड होता है उसमें, है ना। बट ये वेरी करता है ना, कि कहीं ज़्यादा मिलेगा कहीं कम मिलेगा। तो वो आज हम देखेंगे कि कहाँ ज़्यादा मिलता है, कहाँ कम मिलता है, कैसे वेरी करता है ना। तो वो सब देखते हैं हम। तो सबसे पहले बेसिक से, एज ऑलवेज बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सैलिनिटी होता क्या है। सैलिनिटी क्या होता है कि सॉल्ट्स कितने हैं उस सी वाटर में, उसी को हम सैलिनिटी बोलते हैं। कितना नमक है ना। और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन ग्राम डिजॉल्व इन 1000 ग्राम्स ऑफ सी वाटर। ये ध्यान रखना कि कितने ग्राम ऑफ सॉल्ट, कि कितने मतलब 1 किलो वाटर में, 1 kg सी वाटर में कितने ग्राम ऑफ सॉल्ट है, दैट इज़ कॉल्ड सेलिनिटी। तो ये बेसिकली क्या हो गया, पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट्स पर थाउजेंड, ये ध्यान रखना कि ये इसका जो यूनिट होता है वो पार्ट्स पर थाउजेंड होता है, पार्ट्स पर मिलियन नहीं होता है, जिसको आप ppm बोलते हो। ठीक है, ppm में मेजर नहीं होता है, ये होता है पार्ट्स पर थाउजेंड में मेजर। तो यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है ये बोल के कि सैलिनिटी इज़ मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। उसमें आपको दे देगा ppm, उसमें आपको दूसरा दे देगा ppt, तीसरा दे देगा ppb, पार्ट्स पर बिलियन, और चौथा कुछ ऐसे ही बोल देगा, नन ऑफ द अबव। तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको लगता है कि सबसे सबसे ज़्यादा हम देखते हैं पीपीएम कंसनट्रेशन में। कुछ भी हमको मेजर करना रहता है जब सी वाटर में, तो हम पीपीएम में मेजर करते हैं हमेशा, है ना। तो लोग जनरली पीपीएम मार आते हैं, तो वो जबकि गलत है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पार्ट्स पर थाउजेंड। तो ये ध्यान रखना कि जो सैलिनिटी है दैट इज़ मेजर्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड। 1 kg वाटर में कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व है, दैट इज़ हाउ वी मेजर सैलिनिटी। ठीक है। तो तो सबको मालूम है कि भाई जब सी वाटर को हम इवेपोरेट करते हैं तो हमको मिलता है सॉल्ट, पीछे सॉल्ट रह जाता है। ठीक है। अब सैलिनिटी जो होता है, ये जो यूनिट होता है ना, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं O/O। ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, ये फालतू सी चीज़ है, इसको रटने का ज़रूरत है नहीं। कि ब्रैकिश वाटर जो होता है, अभी हम आगे देखेंगे, ब्रैकिश वाटर इज़ कि फ्रेश वाटर जब सैलिन वाटर में आके मिल जाता है, फ्रेश प्लस सैलिन। ठीक है। एक सॉल्टी वाटर है और एक फ्रेश वाटर है, जब उसको मिला दोगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा ना, उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो बेसिकली ब्रैकिश वाटर क्या होता है, डाइल्यूटेड सॉल्टी वाटर होता है। समझ में आ रहा है। फ्रेश वाटर को अगर हम सॉल्टी वाटर से मिला देंगे तो जो हमको मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। ठीक है। तो उसकी अपर लिमिट है 24.7 ppt, मतलब इसके ऊपर जो वाटर होगा वो सॉल्टी हो जाएगा। ठीक है। 24.7 ppt से नीचे है तो वो दैट इज़ ब्रैकिश वाटर। ठीक है। इससे नीचे वाले में ब्रैकिश वाटर होता है, और 24.7 ppt से अगर ऊपर होगा तो वो क्या हो जाएगा सॉल्टी वाटर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ओशन सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या फैक्टर है, सबसे पहला है इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। डेफिनेटली कैसे वेरी करता है, लेट्स सी। तो देखो, जो सॉल्ट है, सॉल्ट हमको मिलती कैसे है, हम ओशन वाटर, हम सी वाटर को इवेपोरेट करते हैं। तो जो सॉल्ट है वो इवेपोरेट नहीं होती, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई रहता है, और वाटर हमारा इवेपोरेट कर जाता है। तो जो पीछे बचता है दैट इज़ सॉल्ट, करेक्ट, दैट इज़ सॉल्ट।
अब यही चीज़ मान लो नेचुरली हो जाए, मतलब ओशन वाटर जो है, ओशन वाटर सनलाइट से इवेपोरेट होता है। हमको मालूम है कि भाई सनलाइट पड़ती है तो वाटर वेपर बनता है और ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, करेक्ट। तो जब वाटर इवेपोरेट कर जाएगा सी वाटर से, तो जो पीछे बचेगा वो सॉल्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होगा कि भाई वाटर इवेपोरेट कर रहा है और पीछे सॉल्ट बच गया। तो भाई जब सॉल्ट बच गया तो कंसनट्रेशन सॉल्ट का जो है वो बढ़ गया ना ओशन वाटर में या सी वाटर में, वो चीज़ बढ़ गई। तो क्या होगा, इवेपोरेशन अगर ज़्यादा है कहीं किसी एरिया का, किसी सी वाटर का, तो वहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, सैलिनिटी भी ज़्यादा होगी, करेक्ट। समझ में आ रहा है ना, इवेपोरेशन अगर ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा और जो पीछे बचेगा वो क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। ठीक है, तो कंसनट्रेशन सॉल्ट का बढ़ गया तो सैलिनिटी बढ़ गई। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई कि भाई इवेपोरेशन अगर ज़्यादा है तो हमारा कंसनट्रेशन सॉल्ट का बढ़ जाएगा, जिससे सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अब यही चीज़ उल्टा मानो, मान लो इसी चीज़ में ये जो सॉल्ट बचा है, इसी चीज़ में मैं पानी डाल दूँ वापस। अगर मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा, सॉल्ट का कंसनट्रेशन कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि अब पानी ज़्यादा आ गया। अगर मान लो यही चीज़ यहाँ पे ऐसे हो जाए, मैं अब पानी इसमें वापस डाल दूँ, जो मैंने पानी वेपोरेट किया वो मैं वापस डाल दूँ, तो क्या होगा, वापस सॉल्ट का कंसनट्रेशन कम हो जाएगा ना। तो ये पानी आ कहाँ से सकता है, नेचर में ये पानी कहाँ से आ सकता है, रेनफॉल से, करेक्ट। तो अगर प्रेसिपिटेशन होता है, मान लो कहीं जो है, कहीं किसी ओशियन में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे वापस आके पानी ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो सॉल्ट का कंसनट्रेशन कम हो रहा है ना। और सैलिनिटी क्या होगी, सैलिनिटी भी साथ में कम होगी, करेक्ट। तो ऐसे वेरी करता है इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन के साथ। तो ये पहला फैक्टर है हमारा कि ओशन सैलिनिटी इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन के साथ कैसे वेरी करती है। तो ये हो गया कि भाई हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं, ठीक है, 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, दे हैव हाई सैलिनिटी बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। इक्वेटोरियल रीजन हैज़ हाई प्रेसिपिटेशन एंड हैज़ लो सैलिनिटी। तो कितनी अच्छी बात बोली इसने कि भाई इक्वेटर जो है, ठीक है, इक्वेटर पे हमको मालूम है लो प्रेशर बेल्ट होता है। और लो, हम मैंने बताया था आपको कि जब हार्डली सेल हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि लो प्रेशर बेल्ट में क्या होता है, एयर राइज करती है, वार्म एयर मॉइस्ट एयर राइज करती है और भाई क्लाउड्स बनाती है, क्लाउड्स बनाती तो बारिश होती है। तो हमको पता है ना भाई, इक्वेटोरियल जो ट्रॉपिक्स होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना। तो अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मैं कुल मिला के इसमें वाटर ऐड कर रहा हूँ, वाटर ऐड कर रहा हूँ, तो जो इक्वेटर के पास ओशन होगा वहाँ पे क्या होगा, सैलिनिटी कम होगी, करेक्ट, क्योंकि प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है ना। और बट वही चीज़ जब मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाऊँगा 20 डिग्री to 30 डिग्री, जहाँ पे मैंने बोला था कि हाई प्रेशर होता है, जो हॉर्स लैटिट्यूड्स होते हैं, इसको हमने बोला था ना कि दीज आर हॉर्स लैटिट्यूड्स। इक्वेटर पे डोल्ट्रम्स होते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हॉर्स लैटिट्यूड्स आते हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है। अब हाई प्रेशर में क्या हो रहा था, हाई प्रेशर में कोई क्लाउड व्लाउड तो थे नहीं, तो जब कोई क्लाउड व्लाउड नहीं थे तो डायरेक्ट सनलाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है तो क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो इसका सैलिनिटी क्या होगा, हाई। तो ये ध्यान रखना कि इक्वेटर पे सैलिनिटी लो होता है क्योंकि प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है। और थोड़ा ऊपर जाएंगे 20 डिग्री to 30 डिग्री हॉर्स लैटिट्यूड में हमारे जो सैलिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, क्लाउडीनेस कम होती है, क्लाउडनेस होती नहीं है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन में कैसे होता है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं, पहला रीज़न हो गया, दूसरा क्या है। अब दूसरा एक और चीज़ है इसमें, पूरा जो ये पूरा जो सीन है ना इसका, सैलिनिटी कैसे वेरी करती है, ये पूरा इस पर डिपेंडेंट है कि आप पानी को हटा रहे हो कि पानी को डाल रहे हो। ठीक है, तो अब इवेपोरेशन में यही हुआ कि हमने पानी को हटाया तो सैलिनिटी बढ़ गई, और फिर प्रेसिपिटेशन में यही हुआ कि पानी को हमने डाला तो सैलिनिटी का जो सॉल्ट का कंसनट्रेशन है वो कम हो गया, है ना, तो सैलिनिटी कम हो गई। अब बट ये वाटर हम ऐड एक और तरीके से कर सकते हैं। ये अब बस आप इसके तरीके देखो कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, आप वाटर ऐड कर सकते थे रेनफॉल के थ्रू, ठीक है, एक तो रेनफॉल है, दूसरा ये भी तो है कि भाई जो रिवर्स हैं, जो रिवर्स आ रही हैं, जो माउंटेन से फ्लो कर रही हैं, वो भी अपना पानी लेके ओशन में ही तो फाइनली लेके जाती हैं ना। समझ रहे हो ना, ओशन में ही तो लेके जाती हैं फाइनली, रिवर्स का एंड जर्नी कहाँ पे होता है, हम जब पढ़ रहे थे लैंड फॉर्म्स तो हमने देखा था ना कि भाई जो रिवर्स हैं वो अपना एंड, जो अपना वाटर है वो एंड में ओशन में ही डंप करती हैं अपना सारा वाटर। ठीक है, तो जिस भी ओशन में ज़्यादा रिवर आ रही होंगी, ज़्यादा रिवर आ रही होंगी, जिस भी ओशन में ज़्यादा रिवर आ रही होंगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, सॉल्ट का कंसनट्रेशन कम हो जाएगा, सॉल्ट का कंसनट्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, सैलिनिटी कम हो जाएगी, है ना। तो दूसरा रीज़न ये है कि जहाँ पे भी फ्रेश वाटर फ्लो हो रहा है,
फ्रॉम द रिवर्स, या फिर रिवर्स हो, चाहे वो मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स हो। पोलर रीजन में जो आइस कैप्स हैं वो अगर मेल्ट करते हैं तो भी वहाँ से फ्रेश वाटर नीचे आएगा, है ना। फ्रेश वाटर तब वहाँ से भी नीचे आएगा, तो फ्रेश वाटर वैसे भी ऐड हो सकता है। तो चाहे वो रिवर्स से हो, चाहे वो चाहे वो फ्रीजिंग एंड थॉविंग ऑफ आइस से हो, दोनों ही केस में क्या कर रहे हैं हम, दोनों ही केस में हम फ्रेश वाटर को ऐड कर रहे हैं। और जब हम फ्रेश वाटर को ऐड कर रहे हैं तो सॉल्ट कंसनट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और सैलिनिटी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा क्या है, विंड्स बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज। ये भी देख लेते हैं क्या है। देखो हमने 10 बार पढ़ लिया ये कि भाई विंड्स जब मूव करती हैं तो वो अपने साथ ओशन का वाटर लेके मूव करती है ना। वेव्स ऐसे ही बनाती हैं वो, और वेव्स बनाती तो ओशन करेंट्स आते हैं, ओशन करेंट्स की वजह से ये मूव करते हैं, बेसिकली पानी मूव करता है ना। तो मान लो कोई एक सैलिन वाटर है, मान लो इक्वेटर पे जो वाटर है वो लेस सैलिन होता है क्योंकि प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये लेस सैलिन वाटर है, और जो 20 to 30 डिग्री पे हमने बोला था पानी, वो क्या है, वो ज़्यादा सैलिन है क्योंकि वहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अब मान लो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मूव कर रही हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड मूव करती है ना इक्वेटर की तरफ, और वो इस पानी को लेके इधर आ रही हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो सॉल्टी वाटर है वो आके इक्वेटर वाले पानी में मिल रहा है, और जब ये मिलेगा, पानी एक दूसरे में मिक्स होगा तो क्या होगा, इसका सैलिनिटी बढ़ जाएगा, इसका सैलिनिटी कम हो जाएगा, ये वाले वाटर का सैलिनिटी कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, सैलिनिटी पे इफेक्ट आ रहा है ना। जहाँ पे भी ये दोनों मिलेंगे, जहाँ पे भी ये दोनों मिलेंगे वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी इन द सेंस कि मतलब इक्वेटर वाले पानी की बढ़ जाएगी और वो वाले पानी की कम हो जाएगी। तो सैलिनिटी इफेक्ट हो रही है ना कुल मिला के विंड के मूवमेंट से। तो वो वही बोल रहा है कि जब विंड जो है वो सैलिन वाटर को लेस सैलिन वाटर में जाके मिक्सअप कर देती हैं तो सैलिनिटी वेरी कर जाती है। ठीक है, फिर सेम चीज़ इंटरकनेक्टेड है किससे, ओशन करेंट से भी। ओशन करेंट्स भी आपस में मूव करते हैं, जो हमने देखा था ना कि गल्फ स्ट्रीम जा रहा था यहाँ से, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम अब इक्वेटर से जा रहा है। लेट से हमको पता है कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे है अपना नॉर्थ सी। अब देखो एक अच्छा सा चीज़ बताता हूँ, ये इक्वेटर है, यहाँ से हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाता है, जो फिर हमने देखा था गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे जाती है, ठीक है, और फिर ये ड्रिफ्ट हो जाती है इधर की तरफ, यूरोप की तरफ, पता है ना। यहीं पे है नॉर्थ सी हमारा एक, ठीक है, नॉर्थ सी है इधर। तो अब मान लो नॉर्थ सी है इधर, अब क्या है, इक्वेटर वाला जो पानी है, इक्वेटर वाला पानी वो क्या है, लेस सैलिन है, फ्रेश है क्योंकि पानी पड़ता रहता है। तो ये जो यहाँ से पानी मूव कर रहा है इसकी सैलिनिटी कम है, करेक्ट। तो ये इफ़ेक्ट करेगा ना इसको, जब ये इधर जाके इसमें चला जाएगा नॉर्थ सी में, है ना, तो क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा ना इसको। यहाँ यहाँ से भी यहाँ वाला जो ओशन वाटर है वो सैलिन है क्योंकि वो 20 डिग्री और 30 डिग्री लैटीट्यूड में है ना। तो यहाँ वाला जो ओशन वाटर है वो सैलिन है, तो ये जब जाके इधर मिलेगा तो सैलिनिटी, पूरा सैलिन वाटर यहाँ से लेकर इधर जाएगा, और सैलिन वाटर जब ये मिडिल वाले लैटीट्यूड से लेकर इधर डंप करेगा तो क्या होगा, नॉर्थ सी का सैलिनिटी बढ़ा देगा, है ना। तो कुल मिला के बात कहने का ये है कि ओशन करेंट्स के मूवमेंट से वो अगर लेस सैलिन जो ओशन करंट है वो मूव कर रहा है इनटू सम एरिया जहाँ पे सैलिनिटी जो है वो ज़्यादा है, तो वो उसके कंसनट्रेशन को कम करेगा क्योंकि ये फ्रेश वाटर ही बेसिकली जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से बोल रहा है वो कि सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर आर इंटर रिलेटेड, एनी चेंज इन द टेम्परेचर और डेंसिटी अफेक्ट्स द सैलिनिटी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, सैलिन वाटर जो होता है ना, जो सैलिन वाटर होता है वो डेंसर होता है, वो डेंस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी भी आप देखोगे डेड सी वगैरह में आप डूबते नहीं हो, मतलब हाँ कोई भी सैलिन वाटर जनरली बोलते हैं कि स्विमिंग के लिए जो ज़्यादा सैलिन वाटर्स होते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि आपका जो डेंसिटी है ना, मतलब बॉयंट फोर्स नीचे से बहुत लग रहा होता है, क्योंकि जो आप पानी होता है वो बहुत ही डेंस होता है, तो वो नीचे से आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा होता है, तो इसलिए इट इज़ ईजियर टू फ्लोट इन सॉल्टी वाटर्स, बिकॉज उसका बॉयंसी जो होता है वो ज़्यादा रहता है, बॉयंट फोर्स ज़्यादा रहता है, तो नीचे से आपके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रहा होता है और पानी तो नीचे होता है, तो इसलिए आप फ्लोट कर पाते हो उसके ऊपर। तो वो यही बोल रहा है, ठीक है। फिर है डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करेंट्स, ये भी बता ही दिया कि भाई मिक्स होते हैं तो सैलिनिटी चेंज होगा। इन होली और पार्शली इंक्लोज सी सच एज कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, द वाटर्स डू नॉट मिक्स फ्रीली विद द ओशन वाटर एंड दे आर नॉट पेनिट्रेटेड बाय द ओशन करेंट्स। तो क्या बोल रहा है कि जैसे मानो हमने रेड सी की बात करी थी, ठीक है, हमने रेड सी के बारे में पढ़ा था कि भाई यहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ साउथ अरेबियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब ये जो सी है ये इन दोनों से इनक्लोज्ड है, ठीक है, और ये ओपन ओशन से मिक्सअप भी नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो क्या होगा, और जब ये है भी ट्रॉपिक्स में, ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट भी बहुत ज़्यादा आती है, तो क्या होता है यहाँ पे एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है और फ्रेश वाटर आ भी नहीं रहा है, तो क्या होगा, इसका सैलिनिटी हाई बढ़ेगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगा। तो वो यही बोल रहा है, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो वाटर है, जो पानी है, वो एनक्लोज्ड है कि नहीं है। अगर वो एनक्लोज्ड है, ठीक है, अगर वो एनक्लोज्ड है तो उसका सैलिनिटी पे इफेक्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि भाई नया वाटर मिक्सअप ही नहीं हो पा रहा है इससे, है ना। मान लो ये इनक्लोज भी है और इसमें कोई रिवर भी आके ड्रेन नहीं कर रही है, तो क्या होगा, इसके सैलिनिटी ऑब्वियसली हाई होगा, है ना। तो इस टाइप से अपना वो है। अब हाईएस्ट सैलिनिटी किसकी है, ये रटने वाली चीज़ है। हाईएस्ट सैलिनिटी किसकी है, लेक वान की है, टर्की में है लेक वान, जिसकी हाईएस्ट सैलिनिटी है दैट इज़ 330 पीपीटी, 330 पार्ट्स पर 1000 इसका सैलिनिटी है लेक वान का, जो कि टर्की में है, ठीक है। मैंने शायद पहले भी बुक बताया है आपको, और आपको लोकेट करने के लिए भी बोला था कि यार ये लेक वन को आप लोकेट करना मैप में, ये कहाँ पर है। इधर है आपका टर्की, इधर कहीं है ना, इधर है कहीं टर्की, तो ये आपका इधर मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं सैलिनिटी कैसे कैसे डिफाइंड होता है। सैलिनिटी जब हम बोलते हैं तो हम कौन कौन से वर्ड्स बोल सकते हैं। तो देखो, सैलिनिटी जो सबसे कम होती है वो फ्रेश वाटर में होती है, 0 to 5 पीपीटी, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्रैकिश वाटर, जिसके लिए हमने बोला था 24 पीपीटी इसका वो है, थ्रेशोल्ड है, 24 पीपीटी के नीचे होता है। तो ये 24 पीपीटी के नीचे और 5 पीपीटी के ऊपर आपका ब्रैकिश वाटर है। उसके ऊपर आ जाता है सेलिन वाटर, तो 50 पीपीटी तक आता है सेलिन वाटर। तो आप देख रहे हो कि ब्रैकिश वाटर जो है वो सेलिन और फ्रेश वाटर के बीच में है। तो सेलिन वाटर जब फ्रेश वाटर से मिक्स करता है तो जो बनाता है उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। जैसे हमने देखा होगा ब्रैकिश लेक बोलते हैं, ब्रैकिश लगून्स बोलते हैं, तो वो सब यही होते हैं। ब्रैकिश मतलब जहाँ पे सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर मिल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। जैसे चिलिका लेक है हमारा, काफ़ी न्यूज़ में रहता है चिलिका लेक, है ना। तो चिलिका लेक जो उड़ीसा में है दैट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से आ रहा होता है तो सैलिन वाटर आता है, बट यहाँ पे बे ऑफ बंगाल जो है वो क्या है, वो बहुत ही ओपन ओशियन है। तो दोनों मिक्सअप करते हैं, दोनों मिक्सअप करने की वजह से जो यहाँ से रिवर आ रही होती है वो फ्रेश होती है, और ये वाला सैलिन वाटर होता है, तो ये दोनों मिक्सअप करते हैं जहाँ रीजन में, तो उसको हम बोल देते हैं ब्रैकिश वाटर, ठीक है। तो सैलिन वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, और सैलिन के ऊपर कौन सा आता है, ब्राइन वाटर। ब्राइन वाटर जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होती है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट इसलिए होती है क्योंकि या तो जर्म्स को मारना रहता है, क्योंकि ज़्यादा सॉल्टी वाटर में माइक्रोब्स और बैक्टीरिया रह नहीं पाते हैं, है ना। तो इस वजह से ब्राइन वाटर का यूज़ करते हैं पूल्स वगैरह में, जो वो होते हैं ना वाटर पार्क्स वगैरह के पूल्स वगैरह, उनमें हम ब्राइनी वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये उसमें क्लोरीन भी यूज़ होता है, बट जनरली पूल्स होते हैं ब्राइन के ना, जहाँ पे ये ब्राइनी वाटर मिलेगा आपको। कंसनट्रेशन जो होता है इसमें 50+ पीपीटी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है वो ऐसे डिवाइडेड है बेसिकली पानी, कि पहले ब्राइनी आता है, फिर सॉल्टी आता है, सैलिन वाटर मतलब जो सॉल्ट लेक्स होते हैं, जैसे हमने प्लायास का बात किया था, है ना। जो प्लायास होते हैं डेजर्ट्स में, दे आर सैलिन वाटर लेक्स, है ना। फिर एक आता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे रिवर जो है वो बेसिकली ओपन ओशन से मीटअप कर रही है। तो रिवर तो फ्रेश वाटर हो गई, बट ओशन जो है वो सॉल्टी होता है, तो जो माउथ पे बनता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। और ये माउथ पे बनने का एक और वर्ड है, क्या है बताना मेरे को कमेंट में, इसको बोलते हैं एस्ट्यूरी। एस्ट्यूरीज बोलते हैं ना इसको, एस्ट्यूरीज। तो एस्ट्यूरीज हो गए, मैंग्रोव्स हो गए सुंदरबंस के। अब सुंदरबंस आप देखोगे तो यहाँ पर है, सुंदरबंस कहाँ पर है, इधर है ना सुंदरबंस। अब सुंदरबंस के इधर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और इधर यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र आती है। तो ब्रह्मपुत्र तो भाई अपना फ्रेश वाटर लेके आती है, और यहाँ पे आपका सॉल्टी वाटर है, बे ऑफ बंगाल। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो मैंग्रोव्स बनता है। और मैंग्रोव्स क्या है, मैंग्रोव्स है ब्रैकिश वाटर रीजन है ना। तो ऐसे ही है। तो जहाँ पे भी फ्रेश वाटर आपका सॉल्टी वाटर से मिल रहा होता है, वहाँ पे हम लोग जो वाटर बनता है उसको हम बोलते थे ब्रैकिश वाटर, ठीक है। तो वो हो गया एक। और फिर आता है फ्रेश वाटर, ऑब्वियसली रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब में जो है वो फ्रेश वाटर रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ कुछ कंसेप्ट की हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है सैलिनिटी का। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अक्रॉस द ओशियंस कैसे रहता है उसका, ठीक है। तो लैटिट्यूड के हिसाब से कैसे रहता है, ठीक है। तो कुछ कुछ देखते हैं हम लोग डायरेक्ट कि कैसे कैसे सैलिनिटी जो है वो वेरी करता है। तो देखो, सैलिनिटी का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि सैलिनिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि अगर आप इवेपोरेट करोगे तो पीछे सैलिनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉल्ट का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा। और अगर आप उसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा, उसमें वाटर ऐड करोगे तो पानी का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा, तो सैलिनिटी कम हो जाएगी,
बेसिक कंसेप्ट यही है, इसी से सारी चीज़ें घुमा फिरा के आ जाती हैं। तो पहला देखते हैं, तो पहला क्या है, ओपन ओशन इज़ लेस सेलिंग, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ओपन ओशन इज़ लेस सेलिंग, मैंने बता ही दिया क्यों, कि देखो इन द लैंड लॉक्ड, जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा है कि जैसे रेड सी है जो कि लैंड लॉक्ड है, जो कि सॉरी जो रेड सी है जो कि लैंड लॉक्ड है, इट इज़ हाई एज 41 ppt ड्यू टू द सरफेस evaporation while the estuaries and the Arctic the salinity fluctuates from 0 to 35 सीजनली, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, रेड सी में, रेड सी क्या है, रेड सी इनक्लोज है, पहली बात तो एनक्लोज है, तो क्या होता है, और इसमें कोई नई रिवर आ भी नहीं रही होती है, एम्प्टी भी नहीं कर रही होती है, तो फ्रेश वाटर भी नहीं आ रहा है इसमें, और ये एनक्लोज्ड भी है। तो एनक्लोज की वजह से क्या होता है, सिंस ये ट्रॉपिक्स में है और एनक्लोज्ड है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो सैलिनिटी इसकी क्या होती है, सैलिनिटी इसकी ज़्यादा होती है ना। तो वही बोल रहा है कि ओपन ओशन जो है वो कंपेरेटिवली लेस सेलिन होता है एज़ कम्पेयर टू एनक्लोज्ड ओशंस, ठीक है। पर ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है ना। वो तो रेड सी में तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो रहा है ना, और कोई फ्रेश वाटर आ भी नहीं रहा है, इसीलिए भी ज़्यादा हो रहा है। बट इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो ओशन है वो सराउंडेड है कॉन्टिनेंट से कि नहीं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर ये हो गया कि ये इस पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमने पीछे बात किया था, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि भाई जो जो ओशन है वो सराउंडेड है किसी से कि नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है कि salinity decreases on the western parts of the northern hemisphere because of the influx of the melted water from the Arctic region। अब क्या बोल रहा है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ बोल रहा है कि मान लो ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये आपका पोल है, ये पोल्स हैं, ये इक्वेटर है, और ये आपके अपना 60 डिग्री वाला लैटीट्यूड है, फिर ये आपका 30 डिग्री वाला लैटीट्यूड है, ऐसे ही तो होता है, सॉरी बेकार ड्राइंग बना रहा हूँ, बट जो भी है इस टाइप से है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ये है, इसका वेस्टर्न पार्ट कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का वेस्टर्न पार्ट कहाँ है, वेस्टर्न पार्ट इज दिस, यहाँ वेस्ट है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो यहाँ ग्रीनलैंड इधर है आपका, पता है ना, इधर ग्रीनलैंड है, इधर ये आपका वो है आर्टिक पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जब ये आइस मेल्ट, जो ये आइस होती है ना यहाँ पे, जो आइस यहाँ पे आर्टिक में होती है हमारे रीजन में, जब वो मेल्ट करती है, जब वो मेल्ट करती है, तो जो मेल्ट करके जो पानी आता है ना, फ्रेश वाटर, वो सारा इधर नीचे आ जाता है। तो उस फ्रेश वाटर के आने की वजह से जो जितने भी यहाँ पे रीजन्स में ओशंस होते हैं वो लेस सेलिन होते हैं, वो सेलिनिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर इधर पोलर आइस कैप्स के मेल्ट होने से आ रहा होता है। बस उसका इतना बोलना है, ठीक है। बस इतना ही है कि जो जब पोलर रीजन्स में आइस मेल्ट होता है तो वो अपना फ्रेश वाटर नीचे देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, सैलिनिटी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। द हाइएस्ट सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड बिटवीन 50 एंड 20 डिग्री लैटीट्यूड्स। तो हम बताइए कि भाई जो रेड सी रहता है, रेड सी उसी रेंज में आता है, तो वहाँ पे हाइएस्ट सैलिनिटी रिकॉर्डेड होती है, एंड इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज टूवर्ड्स नॉर्थ। हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, क्योंकि एक तो इवेपोरेशन भी कम हो रहा होता है ना, क्योंकि सनलाइट ऑब्लिक एंगल पे पड़ती है, और 15 टू 20 डिग्री पे जो सनलाइट है वो कैसी पड़ती है, वो डायरेक्ट पड़ती है वहाँ पे, और क्लाउड्स भी नहीं रहते हैं, तो इसीलिए इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और सैलिनिटी ज़्यादा होती है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि भाई नॉर्थ सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी ड्यू टू मोर सैलिन वाटर ब्रॉड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो अब हम जब ओशन करेंट्स पढ़ रहे थे, तो पीछे अगर होगा तो देखते हैं एक बार, ये देखो, जब हम ये पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये जब ऐसे ड्रिफ्ट करता है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, अभी हम जब ओशन करेंट्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ये जब ऐसे ड्रिफ्ट करता है ना, तो ये इसको, ये जो बनता है इसको, ये है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपका, ये है, दिस इज़ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये वाला, ठीक है। और आपका जो जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी इज़, देखो ये दोनों ड्रिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे और इधर, ठीक है। ये आपका है नॉर्थ सी, दिस इज़ द नॉर्थ सी, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ना, दिस इज़ द नॉर्थ सी, और यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट होके इधर आ रही है, देखो इधर आ रही है ना। तो यही बोल रहा है कि जो अपना गल्फ स्ट्रीम है, कहाँ गया, हाँ, तो नॉर्थ सी जो है वो उसका सैलिनिटी बढ़ जाता है ड्यू टू मोर सैलिन वाटर ब्रॉड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ रहा होता है ना, ये ज़्यादा सैलिन होता है, इसकी सैलिनिटी हाई होती है, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ से आ रहा होता है, ये 15 टू 20 डिग्री वाले लैटीट्यूड से आ रहा होता है, तो इसमें वेपोरेशन ज़्यादा होता है और ये सैलिनिटी इसका ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब ये आ रहा होता है और ये नॉर्थ सी में जाके अपना पानी देता है, तो उसका सैलिनिटी ये क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है, इसका सैलिनिटी ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि नॉर्थ सी का सैलिनिटी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है।
फिर एक आता है बाल्टिक सी। बाल्टिक, अब ये सारे सी ना आप लोकेट करोगे, अभी मैं अपना हम लोग नेक्स्ट उसमें स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये बाल्टिक सी और ये सब कहाँ है, ठीक है। तो बाल्टिक सी का सैलिनिटी लो होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा रिवर्स आके ट्रेन करती हैं, ठीक है। ये समझ लो कि बाल्टिक सी में जो है ज़्यादा रिवर्स आके ट्रेन करती हैं, इस वजह से जो इसका सैलिनिटी है वो लो होता है, ठीक है। फिर मेडिटेरियन सी जो है दैट रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी ड्यू टू हायर इवेपोरेशन। अब मेडिटेरियन सी जो है ना दैट इज़ अ मतलब लॉग्ड है कॉन्टिनेंट से, यहाँ पे आपका इटली मिल जाएगा आपको, इधर आपका सारा बल्गेरिया और ऑस्ट्रिया, और इधर आपका टर्की भी है ना। फिर इधर आपका वो अफ्रीकन प्लेट्यू आ जाता है, यहाँ पे इजिप्ट है, ये इधर इजिप्ट है, इधर इज़राइल है। तो ये पूरा लैंड लॉक्ड है पूरा ना, तो उस वजह से क्या है, और वो भी ज़्यादा पड़ता है आपका, सनलाइट भी ज़्यादा पड़ती है, तो उस वजह से क्या होता है इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन बढ़ने से उसका सैलिनिटी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। हमने देख लिया कि बाल्टिक सी में हायर सैलिनिटी रहती है ड्यू टू इवेपोरेशन एंड बिकॉज इट इज़ लैंड लॉक्ड, ठीक है। बाल्टिक सी में जो है वो क्या रहता है, बाल्टिक सी में लो लो सैलिनिटी रहती है क्योंकि उसमें ज़्यादा रिवर्स आके ड्रेन करती हैं। फिर ब्लैक सी है, ब्लैक सी में भी बहुत ही लो सैलिनिटी होती है क्योंकि फ्रेश वाटर आ रहा होता है, तो जहाँ पे भी वाटर ऐड हो रहा होता है ना वहाँ पे सैलिनिटी लो होती है। तो ब्लैक सी में भी जैसे ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, ठीक है। तो इन बाल्टिक सी, ब्लैक सी, इन सब में रिवर्स बहुत ज़्यादा ड्रेन करती हैं अपना, जो यूरोप की रिवर्स होती हैं वो आके ड्रेन करती हैं अपना पानी। तो उस वजह से क्या होता है कि ये इनका सैलिनिटी जो है वो लो होता है। फिर अब हम बात कर लेते हैं बे ऑफ बंगाल का। अब बे ऑफ बंगाल में भी आपको मालूम है कि भाई ब्रह्मपुत्र आके ड्रेन करती है अपना, गंगा भी वहीं पे अपना रिवर ड्रेन करती है, और कितनी सारी तो रिवर्स हैं नीचे भी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारा आके यहीं पे तो ड्रेन करती हैं इस वाले पार्ट में। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका सैलिनिटी लो होता है। और वहीं ऑन दी अदर साइड अगर मैं अरेबियन सी की बात करूँ, तो अरेबियन सी में क्या है, अरेबियन सी एक ओपन ओशन है ना, और ट्रॉपिक्स में भी है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो अरेबियन सी में जब इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, उसका सैलिनिटी क्या होगा, हाई होगा, है ना। तो ये है एक चीज़। उसके बाद आइसो हेलाइंस क्या होती हैं। अब ऐसे ही अगर मैं ऐसे पॉइंट्स मार्क करूँ जहाँ पे सैलिनिटी सेम है, मान लो एक मैं ऐसा पॉइंट मार्क कर दूँ, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, तो अगर मैं इस लाइन को जोड़ूंगा तो उसको हम क्या बोलूँगा, आइसो हेलिन्स। हेलिन इज मतलब सॉल्ट को बोलते हैं बेसिकली। तो आइसो हेलिन्स इज जहाँ पे सेम कंसनट्रेशन ऑफ सैलिनिटी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आइसो हेलिन्स, ठीक है। तो चलो अब मैप को भी देख लेते हैं कहाँ पर है। तो देखो ये है नॉर्थ सी जो मैं बात कर रहा था ना आपका, दिस इज़ अ नॉर्थ सी, ठीक है। दिस इज़ योर बाल्टिक सी, ठीक है। दिस इज़ अ बाल्टिक सी, दिस इज़ अ मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है अपना, ठीक है। और ये देखो यहाँ से आया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये पहले फ्लोरिडा करंट बना, फिर यहाँ से ये गल्फ स्ट्रीम बना, ये पूरे वार्म करंट्स हैं सारे। फिर यहाँ से ये ड्रिफ्ट हुआ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है ना ये बहुत ही सैलीन होता है, इस वजह से जब ये अपना पानी यहाँ नॉर्थ सी में डालता है, इस सी में जब डालता है तो उसका सैलिनिटी ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो अगर आप ग्लोबल मैप पे देखोगे तो आपको नॉर्थ सी इधर दिखेगा, बाल्टिक सी इधर दिखेगा, मेडिटेरियन इधर दिखेगा, ठीक है, और ब्लैक सी आपको इधर दिखेगा, दिस इज़ अ ब्लैक सी, ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है। तो आपका अभी होमवर्क क्या है, अभी मैं बता दूंगा बट आपको रिवाइज़ करना है। जितने भी ये सीज़ हैं, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, इनसे जो कंट्री सराउंडेड हैं, जो कॉन्टिनेंट सराउंडेड है, उनको आपको मार्क करना है, ठीक है। तो आप देखोगे ये मेडिटेरियन सी जो है यहाँ पे ये पूरा जो है ये सराउंडेड है पूरे कॉन्टिनेंट से, ठीक है। इसलिए वेपोरेशन इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि हीटअप ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आप मार्क करोगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। ये कौन कौन से शहर हैं, ठीक है। ये इटली है अपना, ठीक है। ये क्या है, टर्की है कि नहीं है बताओगे, ठीक है। ये सब पता करना है आपको, ये कौन कौन से एरियाज़ को सराउंड कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्पेन है आपका, ये मोरक्को है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा मार्क करना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर नॉर्थ सी में क्या क्या कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं, जैसे कुछ कुछ मैं बता देता हूँ आपको। शायद ये नॉर्वे है अपना, ये स्वीडन है या ये नॉर्वे है, नॉर्वे स्वीडन या नॉर्वे, दोनों में से कोई एक है, दोनों में नॉर्वे स्वीडन। ये फिनलैंड है आपका, ये आपका यहाँ पे शायद ये जर्मनी है या ये जर्मनी है, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा, ये पोलैंड है। और यहाँ पे ये आपका एस्टोनिया है, ये लातविया है, ये लुथानिया है, ठीक है। ये आपका डेनमार्क है, ठीक है।
तो इस टाइप से ये नीदरलैंड्स है अपना यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मार्क करना है ये सारा कि कौन कौन से सीज़ को ये सराउंड करता है, और ये आपको बाल्टिक सी भी बताना है कौन कौन से सी से सराउंड करता है। ये स्वीडन है कि ये मेरे हिसाब से ये वो है, ये नॉर्वे है ना, ये अपना आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो इस टाइप से ये चीज़ें सराउंड करती है, ये पूछा जाता है तो इसको देख लेना एक बार, ठीक है। और ब्लैक सी में क्या क्या सराउंड करता है, ब्लैक सी में टर्की है हमारा, ठीक है, ये ब्लैक सी है तो ये टर्की है, ये मैं बताया था आपको टर्की है, ठीक है, ये टर्की है, फिर जॉर्जिया है, फिर रोमानिया है, यूक्रेन है, रोमानिया ये है सॉरी, ये बल्गेरिया है, ये बल्गेरिया है, ये रोमानिया है, ये यूक्रेन है, ये रशिया है, ये जॉर्जिया है, ये टर्की है, ठीक है। तो इन सबसे सराउंड करता है ब्लैक सी। तो ऐसे ही कर करके आपको सबका देखना है कि क्या क्या सराउंड करता है, ठीक है। और जब ये इस टाइप से सराउंड करता है, इस टाइप से एक साइक्लिक ड्रिफ्ट करता है और फिर ये नीचे आता है, तो ये बीच में ना एक सरगासो सी बना देता है, जो कि सरगासो वीड रहता है यहाँ पे पूरा। वो आगे पढ़ेंगे, देख लेंगे आगे क्या है, ये इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये ध्यान रख लो कि ये ऐसे जो है वो ड्रिफ्ट करता है और अपना पानी जो है वो यहाँ पे ड्रेन करता है। तो उस वजह से नॉर्थ सी का सैलिनिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। और बाकी में क्या होता है, बाल्टिक और इधर ब्लैक सी में क्या होता है, रिवर्स आके ड्रेन करती हैं, यूरोप की रिवर्स यहाँ पे आके ब्लैक सी में ड्रेन करती हैं, तो उस वजह से उसका सैलिनिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।